हेलो फ्रेंड्स, आरएस मेंस आंसर राइटिंग के सेकंड वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कंसिस्टेंसी की। मेरे अकॉर्डिंग अगर यदि आपको आरएस मेंस में आंसर राइटिंग को एकदम परफेक्ट करना है, उसे मास्टर करना है, तो सबसे मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बाद में सेकंड बात आती है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। देखिए, जैसे हम सारे इंडियन क्रिकेट के फ़ैन हैं, क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी जो है वो हमारे काफ़ी फेमिलियर भी है। तो क्रिकेट में दो तीन चीज़ होती है, एक होता है नेट प्रैक्टिस, दूसरा होता है प्रैक्टिस मैच और तीसरा होता है रियल मैच। जो नेट प्रैक्टिस है वो डेली की जाती है। नेट प्रैक्टिस में आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो तभी पता चलेगी जब आप वहाँ रेगुलर नेट प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप किस चीज़ को नहीं खेल पा रहे हो, कौन सी आपकी कमियां हैं, कहाँ आप बार बार स्ट्रगल कर रहे हो, वो चीज़ नेट प्रैक्टिस है। नेट प्रैक्टिस का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर हम प्रेशर लेस होकर के काम करते हैं। कोई दबाव नहीं होता कि हमें सक्सीड होना है। सेकंड होता है प्रैक्टिस मैच, जो कि होता है टेस्ट सीरीज। हम टेस्ट सीरीज में अटेंड करते हैं, टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज में लेकिन एक प्रेशर होता है कि हमें परफॉर्म करना है। 100 जने टेस्ट दे रहे हैं, 15 जने टेस्ट दे रहे हैं, तो हमारे ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि हमें उन 15 के अंदर बेस्ट आना है, टॉप करना है। लेकिन जो डेली नेट प्रैक्टिस है, या फिर ये कह दूँ डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, वो उसमें किसी भी तरह का प्रेशर हमारे ऊपर नहीं रहता। हम चाहे पास हो रहे हैं चाहे फेल हो रहे हैं, हम रोजाना आंसर लिख रहे हैं, हम हमारी कमियां हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो वीकनेस है, उन्हें हम एनालिसिस कर रहे हैं। और फिर आता है फाइनल मैच। फाइनल मैच तो हमारा एग्जाम हो गई, उसमें परफॉर्म करना है। तो फाइनल मैच में जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नेट प्रैक्टिस भी करें और प्रैक्टिस मैच भी खेलें। तो नेट प्रैक्टिस का मतलब हमें बहुत ज़रूरी है कि हम डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करें, और उसके साथ साथ में हम टेस्ट सीरीज, जो वीकली टेस्ट सीरीज होती है, उसको भी हम ज्वाइन करें। तो डेली आंसर राइटिंग के जो कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, तो उनकी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो डेवलप्स राइटिंग स्किल्स। हम आंसर लिख नहीं पाते, क्वेश्चन आता है क्योंकि हमने चाहे टेस्ट सीरीज, भाई आप कितनी भी टेस्ट सीरीज अटेंड कर लें, जब तक डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप राइटिंग स्किल्स डेवलप नहीं कर सकते। राइटिंग स्किल ये सी आप अपना और बेस्ट टाइम दे करके 5 मिनट 10 मिनट के लिए भी अगर यदि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में अगर यदि आपने 2 लाइन भी लिखी है तो वो आपको बेस्ट तरीके से कैसे लिखनी है। ठीक है, एग्जाम में आप आते हैं, आपको पता नहीं चलता है आंसर कैसे लिखना है, आपको पता है आंसर पता होते भी हम लिख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। सेकंड है इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट। हमें पता है आरएस का एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें टाइम फिक्स होगा, हमें उसी फिक्स में टाइम में हमें अपना आंसर लिखना है। तो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भी हमें टाइम का फैक्टर डालना चाहिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन 5 मिनट में हो जाना चाहिए। तो ये आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तभी वो क्वेश्चन जो है वो अटेंड हो पाएगा। फिर है एनालिटिक एबिलिटी। किसी भी तरह का आंसर राइट क्वेश्चन है, आगे आपके सामने आंसर लिखना है। एग्जाम में आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस, सोच विचार उस क्वेश्चन पे कर नहीं सकते क्योंकि समय सीमित है। जब आप डेली आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आप उसके ऊपर कितना भी तरह का एनालिसिस कर सकते हो। आपने पूरा सोचा समझा फिर आंसर लिखा, तो धीरे धीरे जब हम सोच समझ कर आंसर लिखते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो हमारी जो एनालिटिक एबिलिटी वो हमारे अंदर अपने आप से डेवलप हो जाएगी। जैसे ही क्वेश्चन आएगा वो एबिलिटी हमें अपने आप से एक आंसर प्रोड्यूस करके देगी, जिससे हम अच्छा आंसर लिख पाएंगे। फिर है एनालिसिस थॉट प्रोसेस, सॉरी एस्टेब्लिश थॉट प्रोसेस। जो भी हमारी सोचने की प्रोसेस होती है, थॉट प्रोसेस है। हम कभी किसी डायरेक्शन में सोचते हैं, कभी किसी डायरेक्शन में सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम उसमें लिखने की एबिलिटी नहीं है। जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमारी इस्टेब्लिश होगी एक थॉट प्रोसेस की, आपको पहले ऐसे सोचना है, फिर आपको ऐसे सोचना है, ताकि आप बहुत अच्छे से आंसर लिख सकें। ठीक है। फिर है सब्जेक्ट नॉलेज। मैंने कहा आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं है कि आपको कितने नंबर लाने हैं। चाहे आप फेल हो रहे हैं चाहे पास हो रहे हैं, और आपको बस इसीलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है कि आपको इसमें डेली इंप्रूवमेंट करना है। जब बात करते हैं डेली इंप्रूवमेंट की, तो आप हमेशा बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और बेस्ट करने की कोशिश में आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत इंक्रीज होगी। जब आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन आपके सामने है, आपको उसका बेस्ट आंसर लिखना है, तो आप उसके हर डायमेंशन, उसके करंट अफेयर्स, उसके कितने भी तरह के फैक्ट्स हैं, उन सब के ऊपर जाएंगे, तो कम से कम उस टॉपिक पर, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। और फिर बात आती है बूस्ट कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, आप अगर यदि कंसिस्टेंटली टेस्ट देंगे उससे भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, और अगर यदि आप डेली आंसर राइटिंग करेंगे तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। थैंक यू दोस्तों। आप टेस्ट जरूर दें, जो ऑफलाइन है वो ऑफलाइन टेस्ट देने अटेंड करने आए, और जो ऑनलाइन दे रहे हैं वो भी अपना रेगुलर टेस्ट देते रहें। ठीक है। सेकंड डायमेंशन है, इसका मतलब पहला डायमेंशन के बाद दूसरा डायमेंशन आता है। तो हमें सबसे पहले कॉन्फिडेंस को अपने कंसिस्टेंट तो रहना ही रहना है, हमें लगातार तो टेस्ट देने ही है। उसके बाद में आता है दूसरा डायमेंशन, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो ऐसे ही हम हर वीडियो में हर टेस्ट के साथ में एक डायमेंशन को कवर करते रहेंगे। थैंक यू।